अच्छा, in a YDAC red light of wavelength 6000 angstrom is used and the nth bright fringe is obtained at a point P. तो डायग्राम से यहाँ से एक स्लिट था, यहाँ पे एक स्लिट, यहाँ पोज किया था, ठीक है, लाइक ये वाला डी था, ये वाला पी पॉइंट, और जो पाथ डिफरेंस होता था ना, पाथ डिफरेंस जो होता था वो क्या ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है, एन लैम्डा होता था। एन लैम्डा इक्वल्स टू क्या था, एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ठीक है ना, एक्स स्मॉल डी अपॉन, डेरिवेशन क्या था याद होगा, तुम्हें मालूम नहीं होगा बिकॉज तुम आए नहीं थे उसने। ये वाला वो पॉइंट था, ये वाला क्या था, एक्स, ठीक है ना, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, और डेरिवेशन है कल का, ठीक है। और डेरिवेशंस को मैंने कल सोचा उसको पोस्ट करते, लेकिन उसमें उल्टा दिखाई दे रहा था, जैसा तुम्हें पता है ना, इसके बारे में पता है, तो उसको तो चेंज तो हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, वो तो दूसरी बात है, वो कर देंगे। तो एक्स इक्वल्स आ गया गेट, देखो स्कूल का टाइम हो जाता है, जल्दी आंसर है ना। तो ये वाला एक्स, ये क्या पोजीशन, इससे पहले हम लोग बीटा वगैरह पढ़ रहे थे ना। तो ऑन द स्क्रीन कीपिंग द सेम सेटिंग, दैट मीन्स ये डी, ये स्मॉल डी सारे सेम रहेगा, ओके, कोई और चेंज नहीं हो गया। इट इज रिप्लेस्ड बाय ग्रीन लाइट ऑफ दिस वन एंड नाउ n plus th bright fringe is obtained at the point this one। अभी जो पॉइंट यहाँ पे था वहां पे ये चीज आ रहा है, अभी जो x आ रहा है सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट में x1, ये वाला x2, n plus 1 लैम्डा डिवाइड, क्वेश्चन में दिया पोजीशन इज सेम, सो लैम्डा 1 लैम्डा 2 है इसमें नीचे, हां ऊपर में लैम्डा 1 नीचे लैम्डा 2 x सेम रहेगा, x 2 रहेगा लैम्डा 2, सो दिस लैम्डा 2। अभी क्वेश्चन में दिया पोजीशन इज सेम, x1 इक्वल्स टू x2, x1 जो है n लैम्डा 1 डी बाई डी, और ये हो गया n प्लस 1 लैम्डा 2 डी बाई डी, ठीक है, बस काम खत्म, पुट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, डी डी कैंसिल, ए भी कैंसिल, एन जो है लैम्डा 1, लैम्डा 1 कितना था बेटा, 6000, क्वेश्चन भी तो याद हो गया बेटा, 5000, ओके गुड, 6n इक्वल्स टू 5n प्लस 5, n इक्वल्स टू, आसान क्वेश्चन है, नो कैलकुलेशन नथिंग, ओनली कॉन्सेप्ट हो गया और फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है ना, ओके चलिए आज की ये कहानी खत्म, कल फिर कहानी जो शुरू होगी न्यूमेरिकल का नेक्स्ट पार्ट जो होती है उसके बारे में, ठीक है बेटा, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जो एंगुलर विड्थ, जो लीनियर विड्थ जो था बारे में पढ़ेंगे, एंगुलर, कल तो संडे मैथ है भाई, ठीक है, ओके नेक्स्ट टाइम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, in a two-slit experiment with monochromatic light, fringes are obtained on a screen placed at some distance d from the slit. If the screen is moved towards the slit, the change in fringe width is 3 into 10 to the power 5 meter. If the distance between the slits is 10 to the power minus 3 meter,
कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। तो एक बार जस्ट डायग्राम को देख लें। इससे दो स्लिट के बीच में डिस्टेंस दैट इज एस डी, और यहाँ पे जो स्क्रीन रहता है इसके बीच में डिस्टेंस जो है कैपिटल डी। अभी जो है ना, ये जो स्क्रीन है इधर पे शिफ्ट हो रहा है, इधर आ रहा है टूवर्ड्स द स्लिट। ओके, और हम लोग जानते हैं बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। तो बीटा 1 तो D1 लैम्डा 1 D1 लैम्डा तो ही रहता है। अच्छा, D1 बाई डी एंड बीटा 2 इक्वल्स टू लैम्डा D2 अपॉन डी। ओके, तो इस केस में हम लोग का बीटा 1 माइनस बीटा 2 इक्वल्स टू, ये पूरा कॉमन आ जाएंगे, लैम्डा अपॉन डी D1 माइनस D2। ठीक है ना। अभी सभी का वैल्यूज दे दिया तो फाइंड हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स कितना दिया, 10⁻³ मीटर। यहाँ पुट कर दे डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। बीटा 1 माइनस बीटा 2 कुछ दिया था, चेंज इन द वेट 2 भी दे दिया, 3 × 10⁻⁵ ये मीटर में गिवन है। लैम्डा, अच्छा, स्मॉल डी का वैल्यूज 10⁻³ और D1 माइनस D2 प्लेस इस डी डिस्टेंस ना। हाँ, तो सम डिस्टेंस डी, द स्क्रीन इज मूव्ड 5 × 10⁻², स्क्रीन मूव कर रहा है। ओके, पहले स्क्रीन इधर था, ये वाला स्क्रीन इधर आ जाता है। ये वाला पोर्शन जो है दैट विल बी D1 माइनस D2। तो D1 माइनस D2 का वैल्यू कितना दिया बेटा, 5 × 10⁻²। बात समझ गए ना। इसको सॉल्व करके लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा इंटू 5 × 10⁻² इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁵ × 10⁻³ तो लैम्डा इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻² इक्वल्स टू इतना मीटर है। तो ये हो जाएगा 0.6 × 10⁻⁻⁶ -6 मीटर, है ना। क्लियर। इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो, जिसमें भी लिखना है लिख दो, है ना, मीटर। इसको मान लो आंगस्ट्रॉन में लेके जाना चाहते हो तो आंगस्ट्रॉन में आ जाएगा, नैनोमीटर। कुछ पूछा तो है ही नहीं, मीटर लिख लो बस। तो इसको आंगस्ट्रॉन में चेंज करना चाहते हो तो इतना आएगा, 6 × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁶ 6 × 10⁻⁷ इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10⁻⁻³ है ना। तो 6000 × 10⁻⁻10 तो 6000 आउट। नैनोमीटर में चाहता तो नैनोमीटर में चले। ओके, 6 वाले 6 वाला बता देता। 1 नैनो। हाँ, ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया अनुज कि उसमें जो तुम्हारा स्क्रीन को स्लिट की तरह मूव कर रहा है तो जो डिस्टेंस घटेगा और फ्रिंज विड्थ भी घटेगा।
तो β1 लैम्डा d1 अपॉन d2 β2 दोनों को माइनस कर दो, कॉमन आ जाए, फिर इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। इजी क्या? अभी क्वेश्चन नंबर 5। In Young's experiment, width of the fringes obtained with light of wavelength 6000 angstrom is 2 millimeters. Calculate the fringe width if the entire apparatus is immersed in a liquid of refractive index 1.3. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, कभी कभार एन से भी बता देते हैं, म्यू से। ओके, क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है? सी अपॉन वी है ना, तो क्या होगा? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ओके, अंडरस्टूड? कैसे आता है? कैसे आता है? आपने जो देखा था तो पता ना पड़ा। हाँ, वो तो म्यू है, वो म्यू जो है वो म्यू2 अपॉन म्यू1, म्यू2 इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा 1, सी बाई लैम्डा 2, म्यू2 इक्वल्स टू म्यू1 इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा 1। तो उसका डिवाइड करेंगे तो सी बाई लैम्डा 1 सी बाई लैम्डा 2 अपॉन सी बाई लैम्डा 1, लैम्डा 1 जो अपन ऊपर पहुंच जाएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। फ्रीक्वेंसी वाला केस कांस्टेंट, ठीक है ना, इस केस। ओके, बेटर। तो ये जो है ना, हम लोग म्यू इक्वल टू सी बाई वी लिखते हैं, स्पीड ऑफ एयर। ओके, इन दैट इज लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, क्लियर? तो तब क्या होता है? जो तुम्हारा लैम्डा अपॉन लैम्डा 2। ओके, तो सी जो है स्पीड जो होता है ना, स्पीड जो v इक्वल्स टू क्या होता है? लैम्डा अपॉन टी, तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, ये मतलब कौन सा? एयर में और जिस मीडियम में आ रहा है, फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। ओके, तो इस जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये जो हमारा वैल्यूज आएगी तो v के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग का लैम्डा जो v लिखेंगे, v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लियर? तो इस जगह पे क्या होगा? म्यू इक्वल्स टू सी जो है लैम्डा 1 इंटू एल, और ये वाला कौन सा? लैम्डा 2 इंटू एल, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ठीक है, क्लियर बात? यही चीज है, फ्रीक्वेंसी डिमेंशन उस तरीके से बताया जाता है। ओके, आगे ना समझ में गई? ये वाला वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी। ओके, एक्चुअली जो म्यू होता है, म्यू जो हम लोग लिखते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके, तो क्या होता है? म्यू1 अपॉन म्यू2। ओके, कैसे? मतलब कोई जगह से लाइट आ रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका म्यू2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। So new equals to new 2 upon new 1. New 2 का फॉर्मूला। हाँ हाँ, रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट वो तो डेप्थ वाला केस है ना, तो डेप्थ है, ये तो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग का ये जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, ओके, और क्या होता है? v1 अपॉन v2। तो v1 की जगह पे हम लोग फिर लिख देंगे, तो जो v1 लिखेंगे तो लैम्डा 1 f, तो लैम्डा 1 इंटू f1, लैम्डा 2 इंटू कैंसिल होगा, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा। ओके, इसका तो एक्सप्लेनेशन जैसे, तो इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, तो इतना ही लिखना है। अच्छा, young told width of fringes obtained with a light of wavelength 6000 angstrom is 2 millimeter. Calculate the fringe width of the entire apparatus is immersed in a liquid of refractive index that is 1.33. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.33। किसका वैल्यू गिवन दिया बेटा? पहले
लैम्डा 1 के वैल्यूज। लैम्डा 1 के वैल्यूज कितना दिया था? 6000। 6000। तो लैम्डा 2 आ गया 6000 कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 1.3। इसके बाद हम लोग को फाइंड करना है, कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ फाइंड करना है। पहले फ्रिंज विड्थ दिया था, यंग विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस विद लाइट ऑफ दिस वन इस कितना 2 मिलीमीटर। तो इसमें हम लोग का बीटा 1 के वैल्यूज था लैम्डा 1 टी बाई डी, ये चीज दिया था, और बीटा 2 ये वाला जो है ना लैम्डा 2 इक्वल टू दिस वन। तो बीटा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 2 इंटू डी बाई स्मॉल डी, ठीक है ना। तो डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर दे तो आराम से आ जाएगा। ओके, तो तुम्हारा बीटा 2 अपॉन बीटा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। बीटा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इंटू बीटा 1। ओके, तो हम लोग का यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता, डायरेक्ट इसको लिख देते हैं तो वही आ जाता तुम्हारा लैम्डा 1 लैम्डा 2, ठीक है बेटा। तो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 वो कितना होता है, इसका रेस्पेक्ट में लिख देना तो डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे, कोई जरूरत भी नहीं है ना, किले बेटा। तो इस जगह पे जो आता है बीटा 1 के वैल्यूज जो है डायरेक्ट आ जाएंगे। कितना रहता है बेटा? 7. तो इसमें तुम्हारा इसका जरूरत पड़ेगा वेवलेंथ। तो कट जाएगा 6000। हाँ, तो इसमें लैम्डा 2 डायरेक्ट पुट कर देना 1 अपॉन म्यू इंटू बीटा 1। तो बीटा 1 कितना था? बीटा 1 की वैल्यू 2 मिलीमीटर, जरूरत भी नहीं पड़ेगा। और 1.33 डिवाइड करके कितना आता है? 1.5. 1.5 मिलीमीटर। तो दैट मीन्स इस केस में इतना से कम हो जाएगा, कोई दैट इज उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज बीटा 2 का तो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इंटू बीटा 1, तो उस केस में तो लैम्डा 2 हम लोग 1 अपॉन म्यू है, तो फिर वैल्यू आ जाए। ओके, ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा कितना आंसर है बेटा? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, ठीक है, करेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया था? इन YDC द लाइट हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी जो है 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एडजेसेंट फ्रिंज, ये थोड़ा सा सेंटर ऑफ द एडजेसेंट फ्रिंज, दैट मीन्स क्या? फ्रिंज विड्थ दिया बीटा, दैट इज 0.75 मीटर। मीटर, अच्छा मिलीमीटर। If the screen is this 1 meter away, capital 1.5 meter. Okay. What is the distance between the two slits? D equals to what? So beta equals to lambda d by t. अभी लैम्डा जो है तुम जानते हो C इक्वल्स टू क्या बोला था? लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड, C इक्वल्स टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा इक्वल्स टू C अपॉन ए, ये चीज हो जाएगा, पुट कर दोगे C इंटू डी अपॉन D इंटू एफ। ओके, C का वैल्यू कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लिख के रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा कैलकुलेशन। इसको साफ ही कर। डी का वैल्यूज जो है 1.5 मीटर और
और इसका वैल्यूज जो है स्मॉल डी का वैल्यूज फाइंड होना है ना। फ्रीक्वेंसी जो है 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज और बीटा जो है बीटा कितना था 0.75 मिलीमीटर। ओके 0.75 मिलीमीटर। ओके तो 0.75 मिलीमीटर और इसकी वैल्यूज इस तरीके से आ रहा है। अभी डी का वैल्यूज निकालना है। दैट मीन्स क्या होगा ये जो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है हर्ट्ज मीन्स 1/सेकंड होता है ना। ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। मीटर होगा ये मिलीमीटर है तो इसके मतलब इसको तो चेंज करना पड़ेगा। ओके मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना 0.75 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 3 इंटू ये मीटर 3 इंटू 10⁸ इंटू 1.5 अपॉन d इंटू 6 इंटू 10⁻²। मीटर पे चेंज किया तो मीटर हो गई तो d का वैल्यूज मीटर में आ जाएगा। तो d विल बी 3 इंटू 10⁸ 1.5 divided by 0.75 10⁻³ into 6 into 10⁻14। अभी तो कुछ काट जाएंगे कुछ बच जाएंगे 3 2 पॉइंट को हटा देते उसके बाद सॉल्व करेंगे 1.5 और ये भी आ जाएगा 0.25 10⁸ ये हो गया +3 -14 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.1 इंटू 10⁻11 -3 11 और दैट इज 14 -3 है कि नहीं। इसके बाद पॉइंट जो है 0.1 यही तो आएगा बेटा 3 इंटू 10⁸ था सर वो वहाँ पे हाँ वो 10 होगा 0.1 नहीं होगा 0. ये 10 होगा ऐसे। एक मिनट ओके 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 ठीक है 1.5 ये 2 से किया गया था ना तो 150 आएगा दैट इज 1.5 डायरेक्ट काट जाएगा ना तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर दैट मीन्स 1 मिलीमीटर ये बोला था। ओके कोई कैलकुलेशन में कभी कभार वो जो है वो याद आता 0.75 इंटू 2 दैट इज 150 होगा पॉइंट उधर देंगे 1.5 दैट इज 1 मिलीमीटर। ओके तो 3 टाइप का क्वेश्चन हुआ। इसमें जो है तुम्हारा डायरेक्ट वाला है जो डिफरेंस यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ लैम्डा एज वेल एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाले कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे तुम्हें वैल्यूज को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है हो गया ठीक। तो yellow slit of wavelength 600 angstrom produces fringes of width 8 millimeter in Young's double slit experiment. What will be the fringe width if the light source is replaced by another monochromatic source of wavelength 7500 angstrom and the separation between the slit is double? Okay. तो इस केस में क्या है डायग्राम एक बार वाला लेना ये जो स्लिट्स है और इसके बीच में डिस्टेंस क्या होता है डी होती है और यहाँ पे जो स्क्रीन होगी ये वाला डिस्टेंस दैट इज कैपिटल डी। फर्स्ट में वेवलेंथ दे दिया λ1 6000 angstrom
और फ्रिंज विड्थ जो है वो बीटा से डिनोट करते हैं। बीटा 1 0.8 millimeter. Particular fringe width, that means beta 2, we have to find. If the light source is replaced by another monochromatic source of wavelength, lambda 2, वो कितना है 7500 angstrom. And the separation of the slit is this way. तो इसमें D1 equals to D, but D2 equals to 2D. डबल कितना 2D. Yes. ये हम लोग को बीटा 2 फाइंड करना है. ओके, तो फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी. तो बीटा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 1 डी बाई डी और बीटा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 2 डी बाई 2डी. यही चीज है. ये सारे गिवन पार्ट हुआ था. अभी सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो जाएगा. डायरेक्ट करें तो बीटा 1 अपॉन बीटा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 डी बाई डी बस, और लैम्डा 2 डी बाई 2डी. तो लैम्डा 1 डी बाई डी 2डी लैम्डा 2 डी. बीटा 1 अपॉन बीटा 2 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 फाइंड करना था. बीटा 2 बीटा 1 कितना 0.8 मिलीमीटर. बीटा 2 फाइंड हो गई 2 इंटू लैम्डा 1. लैम्डा 1 दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम और ये वाला जो है लैम्डा 2 जो है 7500 एंगस्ट्रॉम. कैंसिल करें मिलीमीटर में आंसर आ जाएगा. फाइव इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 8 तो कितना हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर. यही आंसर आया था ना सबका, यही आंसर. उसके बाद दूसरा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे ये फ्रिंज विड्थ इन ए यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न इज 2.4 10 to the power -4 meter. When red light of wavelength 6400 angstrom is used, by how much will it change if blue light of wavelength 4000 angstrom is used? किसमें चेंज फाइंड करना है? How much will it change? किसमें चेंज होगा? ये जो दिया था इसमें, ठीक है. फ्रिंज विड्थ में कितना चेंज होगा? ये भी सिमिलर क्वेश्चन है. ये नोट डाउन हो गया ना? समझ में आ गया बेटा? ऑनलाइन में समझ में आ गया बेटा? शैलेंद्र ध्रुव क्लियर है बेटा? अच्छा ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं. लैम्डा 1 6400 यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में दिया है.
6400 angstrom. Blue light lambda to 4000 angstrom. इसमें सब पर 4000 आराम से समझ में लिया जाए. बीटा वन के वैल्यूज क्या दिया? इंटरफेरेंस पैटर्न फ्रिंज विड्थ 2.4 into 10⁻⁻4 मीटर है ना. और D1 और D2 सब बराबर है ना. D1 भी D है और D2 भी D है. और D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू भी D है ना. फाइंड जो क्या फाइंड करना बेटा? हाउ मच विल इट चेंज. ठीक है ना. बीटा 2 फाइंड कर लेते हैं. ओके. तो बीटा 2 हम लोग को फाइंड करने पड़ेगा. चेंज हो लो कितना इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ उसको लिख दें. तो डायरेक्टली बीटा 2 फाइंड करना था. अच्छा बीटा 1 अपॉन बीटा 2 लैम्डा 1 डी बाई स्मॉल डी अपॉन लैम्डा 2 डी बाई स्मॉल डी. तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 कितना दिया? 6400 angstrom. और लैम्डा 2 कितना दिया? 400 angstrom. तो कैंसिल होके 1.6 आ जाता है. बीटा 1 की वैल्यूज 2.4 -4 मीटर. बीटा 2 1.6. बीटा 2 इक्वल्स टू 2.4 into 10⁻⁻4 divided by 1.6. Okay. 24 into 10⁻⁻4 divided by 16. तो 1.5 into 10⁻⁻4 मीटर था. दिस विल मीटर बीटा 2. तो इसमें आ गया था 1.5 into 10⁻⁻4 मीटर. तो उसमें क्या हो जाएगा फ्रिंज विड्थ? दैट विल बी 1.5 10⁻⁻4 मीटर. तुम लोग को कितना था? क्लियर. ओके. आंसर मेरे को चेक कर लेते हैं. हाँ तो डिफरेंस बोलेंगे ना. डिक्रीज बता दे. तो पहले कितना था? पहले था दैट इज 12.4 10⁻⁻4. ओके. तो डिक्रीज हो जाएगा. डिक्रीज इन नहीं फ्रिंज equals to 2.4 10⁻⁻4 minus 1.5 into 10⁻⁻4 मीटर. सॉल्व कर क्या रहेगा? 0.94 मीटर. तो 0.9 10⁻⁻4 मीटर. ठीक है. क्लियर. आंसर कितना बोला था? बस यही बोल रहे. ठीक है. फ्रेंड्स हो गया. आगे ये हो गया सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन. उसके बाद और भी बहुत प्रकार का क्वेश्चन है नेक्स्ट में.
हाँ क्या बेटा, ये लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 nanometer incident on a pair of slits produces an interference pattern in which the bright fringes are separated by 8.1 millimeter. Bright fringes separated by मतलब fringe with दिया है. Okay, clear? That was beta. Okay. So first case में beta 1, that is beta 1 equals to कितना दिया? लैम्डा वन अपन कैपिटल That is separated by, that is 8.1 millimeter. Okay. दूसरा केस में बीटा 2 जो दिया है वो कितना 7.2 मिलीमीटर. दैट मीन्स हम लोग के जो यूनिट चेंज करने का जरूरत नहीं है ना. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइट. और जो तुम्हारा D1 इक्वल्स टू D2 एंड D1 इक्वल्स टू D2. ये D1 D2 क्या होता है? जो दो मतलब जो तुम्हारा स्क्रीन का डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट. हाँ ये वाला तो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है. ये वाला दोनों केस में सेम है. और यहाँ पे स्क्रीन है तो इसके बीच में डिस्टेंस कैपिटल डी है. और बीटा इक्वल्स टू क्या होता है? लैम्डा डी बाई डी. बीटा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 1 डी बाई डी. बीटा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 2 डी बाई डी, है ना. बस तो एकदम सीधे मान लो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. बीटा 1 अपॉन बीटा 2, इसमें लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2. फर्स्ट केस में 8.1 मिलीमीटर और 7.2 मिलीमीटर. लैम्डा 1 फर्स्ट केस में क्या था? 630 नैनोमीटर. इसमें लैम्डा 2. तो लैम्डा 2 इक्वल्स टू 72 इंटू 630 डिवाइडेड बाय 8.1. हाँ तो पॉइंट तो इसी हट जाएगा. तो कितना नैनोमीटर में आंसर आएगा? कितना है तुम्हारा? 569. 569. ओके. अच्छा 560 नैनोमीटर. तो इस केस में कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइट. ओके. रेशियो लेके नहीं जाते लंबा. और यहाँ से यहाँ तक मान लो तुम्हारा सॉल्यूशन की बात है. इन पहले क्वेश्चन को समझना है क्या क्या गिवन है नहीं है, उसके बाद सॉल्व करें. मैंने कैपिटल डी अपन स्मॉल डी की वैल्यू फाइंड की थी, फिर सेकेंड में पुट कर दिया. ओके समझ में. बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी है ना. उसके बाद सॉल्व कर लेंगे फिर. अच्छा इंटरफेरेंस का काम का जो क्वेश्चन था, इंटरफेरेंस में कल की क्या क्वेश्चन था बेटा? सेकेंड क्वेश्चन